हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब घर पे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे में रह रहे होंगे और साथ ही साथ अपने जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको भी ध्यान में रख के अपने एक पढ़ाई का जो शेड्यूल है आपका उसको तय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम कि हम कहाँ पहुंचे थे अपने एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में बच्चों हम पहुंच चुके थे अपने प्लेटीहेल्मिन्थेस तक। प्लेटीहेल्मिन्थेस हमने डिस्कस कर लिया था, एस्केहेल्मिन्थेस हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फाइलम अपना क्या नाम है, एनिलिडा के बारे में। फाइलम एनिलिडा के बारे में बात करेंगे जो कि एनिमल किंगडम का पार्ट है। उसमें कैसे कैसे आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, कौन कौन से इसमें जंतु इन्वॉल्व होते हैं, ये सब सारी चीजें आज के सेशन में मतलब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर पेन लेके तैयार हो जाइए और पढ़ने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं कि आज का जो हमारा फाइलम है उसका नाम है बच्चों एनिलिडा। एनिलिडा का मतलब बच्चों ऐसे जंतु जिनको क्या कहते हैं परजीवी होते हैं, साथ साथ क्या करते हैं ये गोलनुमा होते हैं, बेलनाकार होते हैं, इस तरह के जंतु इसमें पाए जाते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। एनिलिडा जो जंतु है उसको थोड़ी देर बाद खोजा गया था, इसके जस्ट बाद हमारा आर्थ्रोपोडा की खोज हो गई थी। तो इसका अगला जो हमारा फाइलम है क्यों हो गई थी, थोड़ा सा मिस कर दिया था हमने। तो लेमार्क साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक जिनका बहुत बड़ा थ्योरी भी है। उसमें क्या नाम है जो जीवन चक्र की थ्योरी है उसमें लेमार्क का बहुत बड़ा हाथ रहा। और साथ ही साथ क्या है बच्चों कि लेमार्क ने इसको डिस्कवर किया, खोजा आखिर एनिलिडा को। तो इन्होंने ही सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, सबसे पहले इसको देखा था कि इस तरह के जीव हैं जो कि किसी भी कैटेगरी से अलग हैं, इसलिए इन्होंने एक नया फाइलम बनाया जिसका नाम है एनिलिडा। तो एनिलिडा में बच्चों किस तरह के जंतु आते हैं, बेसिकली ये साफ पानी में भी रहते हैं, समुद्री पानी में भी यानी खारे पानी में भी रहते हैं, और कुछ तो बिल बना के रहते हैं। बिल बना के मतलब पानी के अंदर एक बिल बना के रहते हैं, ये कुछ ऐसे इसके जंतु हैं जो। और शरीर इनका कैसा होता है बच्चों, शरीर इनका होता है बेलनाकार, कोमल और कृमिवृत्त। मतलब बेलनाकार मतलब बेलन के आकार के होंगे, बेलनाकार मतलब बेलन के आकार का नहीं, मतलब गोलनुमा आकृति होती है उनकी, लंबी और गोल होंगे ये। साथ ही साथ कोमल होंगे, कोमल का मतलब बहुत सॉफ्ट टिश्यू होता है इनका बॉडी का। और कृमिवृत्त मतलब बहुत कीड़े नुमा होंगे ये। और साथ ही साथ बच्चों इनका जो निर्माण हुआ होता है ये त्रिस्तरीय से होता है। त्रिस्तरीय मतलब एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, इनसे हुआ होता है इनका निर्माण, जो कि हमारी जनन स्तर की लेयर है उनमें की तीनों लेयर से इनका निर्माण हुआ होता है। इनमें देह गुहा पर प्रेजेंट होती है बच्चों, समझ रहे हैं। ब्लास्टो देह गुहा प्रेजेंट होती है, ब्लास्टोसील प्रेजेंट होती है। साथ में बच्चों क्या होता है इनमें जो प्रजनन है ना, प्रजनन के लिए छोटे छोटे से उपांग मौजूद होते हैं। मतलब इतने छोटे छोटे से इनके पैर बहुत सारे मौजूद होंगे, उपांग मौजूद होते हैं, मतलब प्रेजेंट होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं जो कि प्रजनन पेशियां एवं काइटिन के बने सूक्ष्म आसंयुक्त। आसंयुक्त का मतलब एक साथ कंबाइंड नहीं होते बच्चों ये। तो एक साथ कंबाइंड ना होकर ये सूक्ष्म उपांग पाए जाते हैं जिससे ये चलते हैं, जो कि किससे बने होते हैं, काइटिन के बने हुए होते हैं, जिससे ये अपना प्रजनन या गमन करते हैं। ठीक है बच्चों। परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, यानी जो इनका ब्लड सर्कुलेशन लेवल है, जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप होता है। मतलब अच्छे से ये क्या करते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करते हैं पूरे बॉडी के अंदर, किसके जरिए, परिसंचरण तंत्र, क्योंकि परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा है इनमें। तो ये अच्छे से अपना जो ब्लड है उसको पहुंचा पा रहे हैं एक सरफेस मतलब एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, इसके लिए ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। बच्चों जो श्वसन होता है यानी श्वास लेने की प्रक्रिया, वैसे तो इसमें विकसित नहीं होता, लेकिन कुछ देखा गया है कि कुछ जीवों में गीली त्वचा द्वारा इनका श्वसन होता है। गीली त्वचा का मतलब मान लीजिए बच्चों ये इनकी डर्मिस लेयर हो गई, मतलब ऊपर की त्वचा भाग हो गया, तो उनके लेयर पे कुछ गीले नुमा सरफेस पे कुछ पाया जाता है जिसके जरिए से क्या करते हैं ये अपना श्वसन करते हैं, रेस्पिरेटरी क्रिया जो है, रिएक्शन जो है वो करते हैं। ठीक है बच्चों। अब साथ ही क्या होता है बच्चों, ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब मेल अलग होगी बच्चों, फीमेल अलग होगी। पहले जो अभी तक हमने आज से 2 संघ में जो पहले हमने प्लेटीहेल्मिन्थेस के पहले वाली बात करी, वो बच्चे कैसे थे, वो हमारे एक ही संघ में हो रहे थे। एक ही संघ का मतलब फीमेल मेल दोनों एक ही में पाए जा रहे थे, जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो सब एक ही में पाए जा रहे थे। लेकिन इनमें क्या होता है, इनके उभयलिंगी होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल की बॉडी अलग पाई जाएगी, फीमेल की बॉडी अलग पाई जाएगी, तो बच्चों इसे कहते हैं उभयलिंगी। ठीक है। और साथ ही साथ ये स्वच्छ समुद्री जल पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, मैं बता चुका हूं पहले, सबसे पहले डिस्कस कर लिया हमने। अब बच्चों इनमें जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब
वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ये किसके द्वारा होता है? वृक्क मतलब किडनी के द्वारा। किडनी पाई जाती है बच्चों, ब्रांडेड एनिमल हो गए, यहाँ से इनमें किडनियों का विकास होना शुरू हो गया। उत्सर्जन किसके द्वारा, जो उत्सर्जन पदार्थ है वो किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा। अब आपको पता ही है एसके से क्या होने लग गया? इनका निर्माण अंग स्तरीय पे होने लग गया। अंग स्तरीय का मतलब सारे पार्ट, अंग, सबके काम करने के अंग अलग अलग होंगे, तो वृक्क का निर्माण हो गया, यानी किडनी का निर्माण हो गया। इसी में तो दो एग्जाम्पल है हमारे, जोंक और केचुआ। तो बच्चों जोंक ये रहा हमारा जिसका नाम है हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, साइंटिफिक नेम है बच्चों इसका, ठीक है बच्चों। और साथ में ही देख लेते हैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर कैसे होती है ये। तो बच्चों देखिए ये एकदम खंडाकार इनकी आकृति होती है, मतलब इनमें पेशी ऐसी पाई जाती है चिपक के चलती है, मतलब ये संकुचन करके आगे चलती है। कभी जोक देखी हो आपने तो उसका जो है तो वो ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर पुश करती है अपने आप को आगे की ओर, तो आगे पुश करती है तो ये वाला पीछे भाग फिर आगे हो जाता है, मतलब ये ऐसे ऐसे चलती है। ऐसे ऐसे चलने का मतलब इनकी बॉडी बहुत लचीली होती है बच्चों, उस माध्यम से ये चलते हैं क्योंकि इनमें खंड पाए जा रहे हैं। देख रहे हैं ये जो बनाया है मैंने, ये इनकी खंडनुमा आकृति है। इनके कई सारी आंखें पाई जाती हैं, माउथ पाया जाता है बच्चों, ठीक है, मुंह पाया जाता है, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ी चीज आप जोक, अगर आप जानते होंगे, आप गांव इलाके से होंगे तो आप जानते होंगे जोक क्या है, मनुष्य को पकड़ती है, मनुष्य को इससे चिपक जाती है, जिससे क्या होता है ये उनका रुधिर चूसना शुरू कर देते। रुधिर चूसना शुरू करना मतलब खून चूसने लगती है। खून चूसने मतलब ये इस चक्कर से बाइंड हो जाती हैं मनुष्य के शरीर पर। इस चक्कर से बाइंड होने के बाद चूसना शुरू करती हैं मनुष्य को और छोड़ती नहीं है, जब तक नहीं छोड़ती जब तक हम इसे प्रयास नहीं करते छुड़ाने का। तो बच्चों क्या होता है, सकर्स पाए जाते हैं जिसके कारण से चिपकती हैं और अपने माउथ से इसका ब्लड का मतलब सकर्स से ब्लड का जो पोषण है उसे लेती हैं अंदर, मतलब ब्लड को खा डालती, पूरा पी डालती हैं। इनका साइंटिफिक नाम है बच्चों हिरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा, इसका साइंटिफिक नाम है, और इसका हिंदी या कॉमन नाम मान लो आप जोंक। इंग्लिश में बच्चों इनको कहा जाता है लीच। क्या कहा जाता है बच्चों? लीच, ठीक है। अब है अगला एग्जांपल जो इसका वो है बच्चों केचुआ। केचुआ जिसे हम कहते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म मतलब जिसे कहते हैं जमीन का कीड़ा, मतलब अर्थवॉर्म, ऐसे आप समझ में आ रहा होगा। केचुआ आप जानते होंगे सब लोग। जो केचुआ है ना बच्चों, उसको कहा जाता है किसानों का मित्र। ऐसा क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि ये जो जहां पे ये रहते हैं अपनी बिल बनाकर, बाम्बी बनाकर, वहां क्या होता है बच्चों, वहां की जो भूमि होती है उसको ये बहुत ज्यादा भुरभुरी कर देते हैं, जिससे उर्वरकता बढ़ जाती है बच्चों। उर्वरकता मतलब वहां की जो भूमि की फर्टिलाइजेशन शक्ति है, फर्टिलाइज पावर है, वो बढ़ जाती है इनके कारण। किसके कारण? केचुआ के कारण। अब फर्टिलाइजर जब बढ़ रही है, मतलब जो मिट्टी की, तो किसानों को हेल्प मिलेगी। किसानों को हेल्प मिलेगी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है, ठीक है बच्चों। इनके हृदय जो है 4 जोड़ी होते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने संग आर्थ्रोपोडा पे। तो बच्चों आर्थ्रोपोडा, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि जो जंतु जगत है ना हमारा, जंतु जगत मतलब प्राणी जगत कह लो या जंतु जगत कह लो या फिर कह लो आप एनिमल किंगडम, उसमें क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ा संघ माना जाता है। कौन माना? क्या है ही सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। बच्चों इसकी जो स्थापना है, मतलब जो इसको नाम दिया वो है वॉन सिबोल्ड। वॉन सिबोल्ड ने इसको आर्थ्रोपोड नाम दिया क्योंकि ये सबसे बड़ा संघ था। इसमें बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं जो कि अपने कह लो कि पृथ्वी का बहुत ज्यादा वेटेज जो है वो आर्थ्रोपोडा का ही है, क्योंकि और इसके अंदर एक पाया जाता है इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़ों वाला ग्रुप बच्चों। इसमें कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े पतंगे पाए जाते हैं। वो जो है ना बच्चों, सबसे बड़ी क्लास पाई जाती है आर्थ्रोपोड के अंदर। सबसे बड़ी क्लास इसके अंदर पाई जाती है फाइलम, फिर इंसेक्टा जो है सबसे बड़ी क्लास पाई जाती है इसके अंदर। तो बच्चों सबसे बड़ा संघ इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा कीट पतंग पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में कितने कीट पतंग पाए जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ा संघ है। अब चलिए बात करें इसके बारे में। तो बच्चों इनके 3-4 फीचर जो सबसे ज्यादा मेन है। सबसे पहला फीचर, संधि युक्त टांगे पाई जाती हैं। संधि युक्त मतलब साथ में चलेंगी और पेयर होंगी, समझ रहे हो बच्चों? अगर संधि युक्त मतलब साथ में होंगी, ठीक है, जुड़ के रहेंगी, और पेयर में होंगी। पेयर का मतलब बच्चों जोड़े में होंगी, ठीक है बच्चों, एक पहला पॉइंट। दूसरी बच्चों, इनकी जो आंखें हैं वो कंपाउंड आई होंगी, मतलब बड़ी बड़ी बल्ब टाइप की दिखती होंगी। कभी टिड्डे को देखा हो, उसकी आंखें देखी हो, मधुमक्खी की आंखें देखी हो आपने, जो घर पे डोमेस्टिक फ्लाई होती हैं उनकी आंखें देखो आप,
हमेशा उनकी आंखें बड़ी होती हैं, समझ रहे हैं बच्चों। इसी कारण से संयुक्त आई होती हैं। श्रृंगिकाएं होती हैं मतलब एंटीने होते हैं। एंटीने का मतलब ऐसे का टाइप के स्ट्रक्चर, कहीं बटरफ्लाई देखी हो, मतलब वो तितली देखी हो आपने, तो उसमें ऐसे करके उसकी बॉडी होती है, इस पर दो ऐसे एंटीने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। आपको नहीं दिख रहा तो ये देख लीजिए, ऐसे करके उसके हेड पर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, श्रृंगिकाएं कहा जाता है बच्चों। और सबसे बड़ी चीज, सबसे अच्छा मुख डेवलप मतलब मुखांग होते हैं इसमें, अच्छे से माउथ पार्ट जो एक एक चीज इसमें डेवलप होती है बकायदा, चबाने के लिए, छेदने के लिए और बकायदा निगलने के लिए। जो इसके माउथ पार्ट है ना बच्चों, वो अच्छे से डेवलप होते हैं। तो ये कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अपने जनरल पॉइंट पे, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ मैंने बता दिया आपको। संयुक्त संधियुक्त टांगे पाई जाती है, बता दिया आपको। साथ ही साथ बच्चों ये पाए कहा जाते हैं, सब जगह पाए जाते हैं, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मतलब जहां भी देखो तो वहीं मैं हूं, समझ रहे हो बच्चों। सब जगह पाए जा रहे हैं, पानी में, ऊपर स्थल पे मान लो, जल में मान लो, नाली पे, आकाश में उड़ रहे हैं, सब जगह पाए जाते हैं बच्चों। इसलिए मैंने सभी जगह लिख दिया इसको, ठीक है बच्चों। त्रिस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय पता है आपको, रिपीटेड हो जा रहा है पिछले संघ से। त्रिस्तरीय का मतलब इसका जो निर्माण हुआ था, मतलब जो ये ओरिजिन कहां से हुए हैं, जो भ्रूण में होते हैं, तो इनका निर्माण बच्चों 3 स्तरीय लेयर से हुआ होता है, जिन स्तरीय लेयर से, एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मीजोडर्म से। तो इसीलिए इसको त्रिस्तरीय का द्विपार्श्व सममित कहा गया। द्विपार्श्व सममित का मतलब बच्चों, कोई भी बॉडी ले लो, मान लो ये बॉडी है किसी भी संघ के जंतु की, अगर मैं उसको बीच से काटूंगा तो वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी, उसी को द्विपार्श्व सममित कहा जाता है बच्चों, समझ रहे हैं बच्चों। साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, एक बात और ले लीजिए आप, विखंडी खंडित। विखंडी खंडित का मतलब इनकी जो शरीर की संरचना है वो खंडित रूप से होती है। खंडित रूप का मतलब बच्चों इसमें एब्डोमेन टाइप के पाए जाएंगे। देखिए ये पूरी बॉडी है, ठीक है बच्चों, इसमें डिवाइड होंगे ये हर चीज में, ऐसे ये धड़ होगा, ये सिर हो गया, इसमें फिर ऐसे 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 करके स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, मतलब खंड नुमा आकृति होगी, इसलिए हम किसे कहते हैं, खंडित। क्या कहते हैं बच्चों, खंडित। अब शरीर पर काइटिन के क्यूटिकल से कड़ा मतलब बना हुआ कड़ा बाह्य आवरण पाया जाता है, मतलब ये शरीर है, इसके जो लेयर बनी होती है, मतलब जैसे हमारी त्वचा है हमें शरीर बाहर से रक्षा प्रदान करती है, वैसे इसमें काइटिन की बनी होती है क्यूटिकल की एक लेयर, वो पाई जाती है ऊपर शरीर के, जो कि क्या करती है बच्चों, शरीर को रक्षा प्रदान करती है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है, समझ में आया होगा। शरीर 3 भाग में डिवाइड होता है, सिर, वक्ष, धड़, मतलब सर, फिर थोरैसिक। थोरैसिक का मतलब आपके गले से लेकर नीचे तक का पार्ट, और धड़ मतलब आपकी टांगों वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, 3 भागों में डिवाइड होते हैं, सिर, वक्ष और धड़ में। संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कई बार पूछा गया है, ऐसा कौन सा जगत है जंतु जगत जिसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, ये बताएंगे आप। और पूछा गया है जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, संघ कौन सा, आप बताएंगे आर्थ्रोपोडा। ठीक है बच्चों, उसके बाद श्रृंगिकाएं। श्रृंगिकाएं मतलब सेंसर बच्चों, सेंसर बोले तो एंटीना, सॉरी सेंसर नहीं एंटीना। एंटीना पाए जाते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, मैं बता चुका, ये देखिए आंखें मान लो, इनके ऊपर 2 एंटीना पाए जाते हैं जिससे डिटेक्ट करते हैं, मतलब एंटीने की तरह काम करते हैं कि क्या खुशबू, थोड़ी सी स्मेल के सेंसर टाइप की काम करते हैं ये, उससे डिटेक्शन में काम करते हैं ये बच्चों। मुखान मैं बता चुका हूँ कि माउथ पार्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है इनमें। रेखित मांसपेशियां होती हैं बच्चों। रेखित मांसपेशियों का मतलब होता है जैसे कि मानिए आपका रेखित मांसपेशियां शरीर में एकदम ठोस मांसपेशियां पाई जा रही हैं इनके। क्यों, आपने सुना होगा कहीं कहीं प्रॉन खाया जाता है। प्रॉन एक किसी का जानवर है, मतलब किसी का जंतु है, उसे खाया जाता है। क्यों खाएंगे, कांटे थोड़ी खाने हैं, उनके ऊपर ऐसे ही मांस पाए जाते हैं जिसको लोग खाते हैं। समझ रहे हो बच्चों, ये मैं खाने के हिसाब से समझा रहा हूँ क्योंकि इस पर मसल्स पाई जाती है। कौन सी मसल्स, रेखित मांसपेशियां पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अब साथ ही साथ शरीर में देहगुआ रुधिर से भरी हीमोसील पाई जाती है। जैसे बच्चों हमारे अंदर ब्लड के अंदर पाया जाता है क्या, हीमोग्लोबिन, वैसे इनके अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोसील। क्या पाई जाती है, हीमोसील। तो कंफ्यूज नहीं होने का, हमारे में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, इनके में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि कहां भरी होती है,
देह भूमा में भरी होती है, ठीक है। श्वसन क्लोम वायुनालियां, समझ रहे हो, क्लोम वायुनलियां और शरीर सतह से होता है। मतलब क्लोम एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके शरीर के अंदर, उससे श्वसन होगा, जैसे हमारे अंदर फेफड़े होते हैं, ठीक है। वायुनलियां मतलब गैस का जो आदान प्रदान होगा वो नलिकाओं के द्वारा होगा, ठीक है। और शरीर सतह, कोई जानवर ऐसे हैं जो अपने मतलब बॉडी सरफेस से ही श्वास लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आउटर सरफेस पे इनके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिससे ये श्वास लेते हैं, ठीक है बच्चों। सिंपल सा इसका एग्जांपल है, शरीर सतह से लेते हैं, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बच्चों। खुला का क्या मतलब है, अब खुला परिसंचरण तंत्र आपको समझाता हूं मैं, आपको आई होप दिख रहा होगा। तो मान लीजिए मैं किसकी बॉडी ले लूं, इसमें एक बिच्छू की बॉडी ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। बिच्छू की बॉडी ली हमने, पहले बिच्छू बनाना पड़ेगा, चलिए इतने बना खत्म करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, अब बिच्छू की बॉडी ले ली हमने, तो उसमें क्या होता है आपको बता दूं मैं। ऐसी होती है, मोटा मोटा मान लीजिए, ठीक है। अब इनके बॉडी के अंदर बना होगा क्या, हीमोसील, ठीक है। अब इनके अंदर, हमारे अंदर पाई जाती है नसें, कौन कौन सी, सिराएं और धमनियां, जो कि क्या करती हैं, ब्लड, शुद्ध ब्लड को ले आती हैं और जो अशुद्ध ब्लड है उसको बाहर ले जाती है, मतलब बाहर निकालने का मतलब अशुद्ध करने के लिए वापस ले जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इनमें ऐसी नलिकाएं नहीं पाई जाती, ठीक है बच्चों। ब्लड ले जाने वाला काम नलिकाओं द्वारा ना होकर पूरी बॉडी में सीधा सीधा होता है, ठीक है। पूरी बॉडी में सीधा सीधा होता है मतलब पानी की तरह एकदम डुल रहे हैं बच्चों आराम से, मतलब कोई नलिकाओं के द्वारा इनमें जो इनका रुधिर है उसका सर्कुलेशन नलिकाओं के द्वारा ना होकर खुला होता है। तो खुला होता है तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है बच्चों, खुला परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र। हृदय होता है, हृदय हो गए भाई, क्योंकि ब्लड भी तो साफ करना है, ठीक है बच्चों। उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन मतलब खाए हुए पदार्थ को वेस्ट जब हो जाता है तो उसको निकालने के लिए जो तंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन अंग में मैलपीघी नलिकाओं द्वारा होता है, मैलपीघी नलिकाएं पाई जाती हैं इनमें, जिसके द्वारा क्या होता है बच्चों, इनका वो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है। और जो आहार नाल है बच्चों, आहार नाल मतलब जो जिससे खाना जाता है वो कुंडलीकार होते हैं, जैसे हमारी भी तो कुंडलीकार का मतलब ऐसे गई फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है बच्चों, कुंडलीकार होती है। फिर यहीं पर मैलपीघी नलिकाएं प्रेजेंट होती हैं, फिर यहीं से एक्सक्रीट करती है बाहर, ठीक है बच्चों। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें, मतलब कुंडलीकार आहार नाल पाई जाती है। और बच्चों लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां बोले तो जैसे स्लाइवरी ग्लैंड हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। लार ग्रंथियां मुंह में पाई जाती हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। लार ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, मुंह में पाई जाती हैं, और इन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, स्लाइवरी ग्लैंड। क्या कहा जाता है बच्चों, स्लाइवरी ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है बच्चों, अगला पॉइंट, नर व मादा अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है बच्चों। और सॉरी, पिछली जो अभी मैंने पढ़ाया, क्या नाम है अपना, एनीलिडा, उसमें मैंने उभयलिंगी बताया। उभयलिंगी का मतलब बच्चों एक में ही, मतलब नर मादा दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। वो बाय मिस्टेक थोड़ा हो गया था। उभयलिंगी का मतलब एक में ही दोनों पाए जा रहे हैं, ठीक है, नर और मादा दोनों। अब बच्चों इसमें क्या होता है, नर मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है बच्चों। अलग अलग का मतलब मादा की बॉडी अलग होगी, नर की बॉडी अलग होगी, फीमेल अलग मेल अलग, ठीक है। निषेचन अंदर होगा। निषेचन अंदर का मतलब बच्चों, जब आपकी बॉडी में, मतलब मान लीजिए एग है, ठीक है, एग देने के बाद इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो पेट के अंदर ही होता है, शरीर के अंदर ही होता है, ठीक है। ये मानिए आप मोटा मोटा। और साथ ही साथ बच्चों इनका जो तंत्रिका तंत्र है ना, ब्रेन कह लो आप एक हिसाब से, मोटा समझो, तंत्रिका तंत्र है बच्चों, वो बहुत ज्यादा डेवलप होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिच्छू जैसे एग्जाम्पल है इसके, वो कितने सिंसियर होते हैं। आपको आपके पलक झपकते ही आपको काट लेंगे, इतने ज्यादा इनका नर्वस सिस्टम काम करता है बच्चों। इनका तंत्रिका तंत्र बहुत ज्यादा काम करता है, जो कि बहुत अच्छे से विकसित भी होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बहुत महान महान से एग्जाम्पल है प्रॉन, ठीक है बच्चों, स्कॉर्पियन बिच्छू, बटरफ्लाई तितली, साथ में आपका जो बहुत फेवरेट कॉकरोच,
कॉकरोच हो गया जो आपका, कहाँ पाया था? इसी के अंदर। समझ रहे हैं बच्चों? ये सभी एग्जाम्पल जो इसके महान है, क्योंकि ये सबसे बड़ा संघ है। अभी तो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने को बाकी, अभी इसमें पढ़ेंगे इसमें लार्वल स्टेज कैसे होती हैं, ठीक है बच्चों, बटरफ्लाई की लार्वल स्टेज कैसे होगी, इंसेक्टा क्यों इतना बड़ा माना जाता है, कितने लाख जीव इसके अंदर पाए जाते हैं, ये सब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ताकि वीडियो लंबी ना हो। ठीक है बच्चों, आप भी बोर हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और सबसे बड़ी चीज बच्चों, अपने फैमिली में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी 9th 10th 11th में हैं, उनको ये दीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी उनको चीज समझने में। अभी ये जनरल पॉइंट चल रहे हैं, इसके बाद हम हर एक कड़ी जोड़ेंगे, साथ में चलेंगे। अभी आप बेसिक समझिए पहले, ठीक है बच्चों? तो आप वीडियो को देखते रहिए और कमेंट देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।